नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की इस सीरीज़ के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक कमेंट हमारे चैनल के व्यूअर ने पोस्ट किया है, उसका उत्तर आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कमेंट बहुत ही अच्छा है और हम समझते हैं कि इसके उत्तर से आपकी जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके अंदर बहुत आपकी उन्नति होने वाली, प्रगति होने वाली है, सबको बहुत लाभ मिलेगा। तो हम इनका कमेंट पढ़ करके आपको सुना देते हैं, फिर इनका जो उत्तर है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमसे पूछा गया कि भाई जी कृपया बताएं, अगर कोई हमसे धोखे से पैसे लूट ले और हमें बाद में पता चले तो कैसे जाने कि पिछले जन्म का कर्ज था या फिर उस व्यक्ति को उसके किए का फल मिलेगा? क्या जानने का कोई तरीका है? प्लीज़ भाई जी बताइएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति ज़रूर आती है जिसमें कोई ना कोई हमारे को धोखा दे करके चले जाता है, और कई बार ये धोखा इतना बड़ा होता है या ऐसा आघात करता है हमारे जीवन के अंदर कि कई वर्षों तक उसका जो प्रभाव है मानसिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे भी होता है। कभी फाइनेंशियल अगर कोई चोट देकर के चला गया तो आर्थिक स्तर पे भी प्रभाव रहेगा वो, और जो भौतिक कई सारी चीज़ें थी हमारे जीवन के अंदर, जो चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते थे, शायद अपने बच्चों के लिए कर सकते थे, वो फिर हम नहीं कर पाते हैं, है ना, दिक्कत आ जाती है। और मानसिक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा कई लोग आकर के हमारे जीवन के अंदर प्रभाव छोड़ जाते हैं। हमारा जीवन उनके बारे में सोचने में ही निकल रहा होता है कि भाई ऐसा इन्होंने क्यों किया, धोखा क्यों दिया, क्या मेरा कार्मिक अकाउंट था या अब कार्मिक अकाउंट बना है। हम इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है सोचते रहते हैं और काफ़ी मतलब जो है इससे तकलीफ़ हमारे को मिलती है। तो ऐसा कभी ना कभी सबके साथ होता है ना, कोई ना कोई होता ही है जो हमारे जीवन में ऐसा हमारे को अनुभव दे करके गया होता है। तो पहले का कार्मिक अकाउंट था या आज बना, ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों कि कभी भी कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे को धोखा देता नहीं है। हम धोखा खाने के लिए अपने आप को दूसरों को प्रस्तुत करते हैं। और धोखा खाने के लिए हम क्यों प्रस्तुत करते हैं? आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से नोटिस करेंगे, बहुत गहराई वाली बात है ये। धोखा हमारे को मिलता है केवल और केवल 5 विकारों के प्रभाव के कारण: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, अपने देश के लिए बड़ा निष्ठावान होते हैं, कितनी सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है यार, और जो अंदर की जो रियलिटी होती है उसी के ऊपर ही मूवीज़ वगैरह बनते हैं। हनी ट्रैप का नाम सुना है आपने? हनी ट्रैप कर लेते हैं लोगों को, है ना, कि यहाँ पे ऑफिसर है, सब अच्छा है, ठीक है जी, और भाई उसके देश बड़े लेवल के ऑफिसर हैं, देश के सीक्रेट्स हैं उनके पास, तो भाई यहाँ पे घर परिवार है, सब कुछ है। वो बाहर किसी ट्रिप पे जाएंगे तो किसी कन्या को उनके जीवन के अंदर ले आएंगे, है ना, लोग, या वाइस वर्सा भी होता है ना, लेडी ऑफिसर है वो दूसरे उनको उनके जीवन के अंदर ले आएंगे जो कि ऐसा आकर्षण पैदा करेंगे, और आकर्षण के चलते व्यक्ति जो है अपनी मर्यादा को लांघ जाएगा। और जब मर्यादा को लांघ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा उसके अंदर और इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसके अंदर उसकी फ़ोटोज़ बना ली जाएंगी, उसकी वीडियोज़ बना ली जाएंगी, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाएगा कि भाई अपने जो देश के सीक्रेट्स हैं हमारे को बेचो, या चलो ये तो बहुत ही बड़े लेवल की चीज़ हो गई। या वैसे कोई कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति ऐसे लेवल पे काम करता है कि बड़ी कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर उसके साइन से डिसीजन होगा, उन लोगों को हनी ट्रैप कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति इस प्रकार के धोखे के अंदर क्यों फंस रहा है? क्यों फंस रहा है इस प्रकार के धोखे के अंदर? क्यों? क्योंकि कितना भी इस बात को आप मेरे दिल की पुकार या दिल का रिश्ता, सच्चा प्यार मिल गया, ये सारी बातें बोले, एट द एंड ऑफ द डे जो शरीर होता है उसका आकर्षण होता है, आकर्षण पैदा हो जाता है, और वो आकर्षण आंखों में घुस जाता है। जो काम विकार है व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है, और फिर काम विकार हावी हो जाता है, और फिर उसको अपनी मान प्रतिष्ठा पे आ जाती है बात कि अरे मेरी फोटोज अब बाहर आ जाएंगी तो अब क्या होगा, है ना। फिर सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती है कि भाई अब मेरा घर टूट जाएगा, मेरी पत्नी मेरे को छोड़ देगी, मेरे बच्चे, मेरे कॉलीग्स में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरे डिपार्टमेंट में मेरी क्या इज्जत हो जाएगी, मेरी तो फजीती हो जाएगी। तो फिर इस चीज़ को बचाने के लिए पहले ब्लैकमेल होते रहेंगे, और फिर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, अपने ही प्राण ले लेंगे, है ना। इस प्रकार के कई सारे किस्से देखने को मिलते हैं। तो आधार क्या था धोखा देने का?
सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने आपके सीक्रेट्स चुराने हैं, जिसने अपना फ़ायदा निकालना है, जो कि है ही जो यही काम करने वाला इंसान है ना, जो धोखा देने वाला इंसान है, उसका तो काम ही यही है ना जी। वो जैसे बिच्छू और मेंढक की कहानी है ना, कि बिच्छू बड़ा कन्विंस करता है मेंढक को कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मेरे को थोड़ी नदी पार करा दे, है ना। मेंढक बड़ा मना करता है, फिर मेंढक कहता है चल कोई नहीं मेरी पीठ पे चढ़ जा। तो जैसे ही बिजली कड़कती है तो फटाक बिच्छू जो है डंक मारता है। तो मेंढक कहता है मैंने कहा था कि तू डंक मार देगा, मैं मर जाऊंगा। दोनों डूब जाते हैं उसके अंदर। तो बिच्छू डूबते डूबते कहता है कि अभी तेरा दिमाग खराब है क्या, मेरे को तो नदी पार करनी थी, तो मैं तो कुछ भी बोलूंगा ना। अब तेरे को नहीं पता कि भाई मेरा तो नेचर है डंक मारने का, मैं मारना नहीं चाह रहा था यार, बिजली कड़की ना एकदम से, मैंने इसलिए वो मार दिया। तो जो मेंढक होता है वो पैरालाइज हो जाती है उसकी बॉडी, दोनों के दोनों फिर नदी में डूब जाते हैं, है ना। तो वो तो बिच्छू है, उन्होंने तो डंक मारना है, वो डंक मारने के लिए जीवन के अंदर आए हैं, है ना। लेकिन आप, बिच्छू का नेचर क्या है, इसको नज़रअंदाज आपने क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर कोई इमोशनल वीकनेस थी, आपको अपनी मर्यादा नहीं पता थी, आप अपनी मर्यादा से बाहर निकले। तो एक उदाहरण दिया अभी हमने काम विकार का। दूसरा, क्रोध। जो क्रोध होता है इंसान का, वो इंसान की जो बुद्धि होता है उसको भ्रष्ट कर देता है। ये हमारे अपने सामने का एग्जाम्पल है दोस्तों। देखो जहाँ पर हम पले बड़े हैं ना, हमने ना चारों तरफ अपने क्राइम देखा है, क्रिमिनल्स की मेंटालिटी और क्राइम के बीच में बड़े हुए हैं। और इसीलिए ही हमारा जो बचपन है लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी में नाम करना है और ये करना है और इन सब चीज़ों से भरा हुआ था, है ना। और ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, क्रोध। लोग बड़े क्रोधी होते हैं ना, क्रोध बहुत बड़ा विकार है। तो हमारे यहाँ का एक किस्सा है कि एक बंदा है ना, तो उसके ना भाई को मार दिया था किसी ने। और भाई को मार दिया तो उसका क्रोध इतना प्रचंड था, वो ऐसा सोचता था कि कुछ लोगों से उसकी दुश्मनी थी। तो जिन लोगों ने एक्चुअली में उसके भाई को मारा था, उन लोगों ने ही उसको अप्रोच किया और जो है उसको कन्विंस किया कि भाई ऐसे ऐसे है। उसके कान भरते गए। अब कान भरते गए क्योंकि वो क्रोध में इतना ज़्यादा था, उसको किसी ना किसी को तो मारना ही था, उसको वो पागल हुआ था, उसको अपने भाई का बदला लेना था उसने। तो उसने कितने बंदे मार दिए। और बहुत एंड में उसको ये रियलाइज़ हुआ था कि जिन लोगों के पीछे लग कर के उसने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों पे गोली चला दी, एक्चुअली में उसके भाई का मर्डर करने वाले लोग वही थे और उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, है ना। एंड में उन्होंने ही मार दिया था उसको। तो जो क्रोध है वो क्या करता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये तो चलो बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। आप देखिए जो क्रोधी इंसान होता है वो क्या करता है, क्रोध के चलते अपने घर के अंदर ही जो है कलेश करके रखता है, बुरा हाल करके रखता है। क्रोधी इंसान अपने आसपास के लोगों को विश्वास दिलाएगा कि भैया नहीं, मैं तो जो है ना, मैं तो प्रेम बहुत करता हूँ तुमसे, लेकिन ये तो मेरी भाई इमोशनल वीकनेस है मेरी, अब मैं क्या करूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा बहुत आता है आपका, आपने तो कह दिया आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपका जो क्रोध है वो आपके आसपास के लोगों को इतना डिस्टर्ब कर देता है, इतना टर्मोइल उनकी लाइफ के अंदर ले आता है कि अल्टीमेटली जो लोग झेल गए वो झेल गए, जो लोग नहीं झेल पाते ना क्रोध को, वो लोग फिर क्या प्लान करते हैं, वो फिर क्या करते हैं। आप देखो ये सावधान इंडिया, वैसे तो हम रेकमेंड नहीं करते सब देखना, कचरा भरता है दिमाग के अंदर है, लेकिन फिर भी आप ये सब देखो, अगर आप थोड़े बहुत ये शोज़ देखोगे थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो वो कचरा भरता है, हमने इसलिए बोला कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल मेंटालिटी बढ़ जाती है माइंड में ना, फिर वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो कि भाई इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, भाई अपने ही घर का बंदा है, उसने इतना सबको दुखी कर रखा था कि बाकी के लोग जो है मिल करके उसका उठा करके मर्डर ही कर देते हैं, या मिल करके कुछ ऐसा करते हैं कि वो उनके जीवन से बाहर निकल जाए। अब पूरे जीवन भर तू क्रोध करता रहा, पूरे जीवन भर तू उनको हरास करता रहा, उनको टॉर्चर करता रहा, बांध के रखा तूने अपने क्रोध के चलते, क्योंकि तेरा क्रोध था, तेरे को क्रोध आता था। दूसरे लोग खुल करके सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि तेरे को क्रोध आ जाएगा। तो वो नज़र नहीं आता फिर आत्मा को। फिर जब वो सब लोग मिलकर के उसका गला दबा देते हैं ना, तब वो गला दबाते टाइम ना वो हैरान हो रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा गला दबा दिया, अरे मेरे को धोखा दे दिया मेरे घर वालों ने। फिर भूत बन के घूमता है। धोखा घर वालों ने नहीं दिया है, तुम्हारे क्रोध ने दिया है, तुम्हारा क्रोध तुम पे हावी था। काम की बात होगी, क्रोध की हो गई। अब लोभ की बात करते हैं। ये जो पैसे वाली बात है ना प्यारे भाई या प्यारी बहन, आपने जिन्होंने कमेंट यहाँ पे डाला, कोई भी आपको जो पैसा है ना, पैसे के अंदर ऐसी कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता।
पैसे के अंदर धोखा पता है कैसे देते हैं? जो मेजॉरिटी होती है, जो हमारे साथ भी हुआ, पैसे के अंदर इंसान धोखा कैसे देता है? पैसे के अंदर धोखा देता है दो चीज़ों की वजह से। या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हो, या तो मोह होता है उसका कारण, मोह, है ना, या फिर होता है लोभ। लोभ और मोह, इन दो विकारों के वश में आकर के ही, है ना, अहंकार में भी वैसे तो इसके चलते ही जो है आपके पैसों का नुकसान होता है इंसान का। लोभ, मोह, अहंकार। कैसे? देखो, कोई भी जो फ्रॉडिये लोग होते हैं जिनका काम ही है फ्रॉड करना, जो कि दूसरों को नोच कर खा करके जिंदा रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सपने दिखाते हैं। उनका काम है सपने दिखाना, ठीक है। ये जैसे वो फ्लैट्स के नाम पे जो है फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। ओ जी, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, ये है, वो है, आपको ऐसे लेकर के चले जाएंगे कहीं पे भी, हाईवे के पास ज़मीन दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट आने वाला, अभी बोर्ड भी नहीं लगा, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है, आज अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो तो केवल 10 लाख रुपए के अंदर आपको फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जी कब बन करके तैयार हो जाएगा? अगले 10 सालों में बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगले 10 साल में बन करके तैयार हो जाएगा, और वो आपको सपना ऐसा दिखाते हैं कि तब तो इसकी जो कीमत है करोड़ों के अंदर होगी जी। अभी तो प्रोजेक्ट बन रहा है, जितना इनिशियली आप इन्वेस्ट करोगे उतना कम आपको देना पड़ेगा जी। 10-15 लाख के अंदर वो आपको सपना दिखा देता है कि तेरे को मैं 10 साल में ऐसा घर बना करके दूंगा जिसकी वैल्यू 2 करोड़ होगी। तो 10 लाख के अंदर 2 करोड़ की चीज़ मिलेगी, 2 करोड़, स्विमिंग पूल होगा वहाँ पे, ये होगा वहाँ पे, वो होगा। ये सारी बातें क्या होती है? हमारी आंखों में घुस जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट मत करो, ठीक है यार, इन्वेस्ट करना भी होता है, लेकिन इन्वेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ पे पैसा फालतू पड़ा हो हमारे पास। कम पैसों के अंदर जल्दी जल्दी मैं अमीर कैसे बनूंगा, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेरे को कैसे मिल जाएगी, और वो कैसे? बिना खुद कुछ किए, बिना देखो, या तो ना अपना देखा हुआ सपना होता है इंसान का। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई आइडिया है, और आपकी रूह उसके अंदर बस रही है, और आप उसको साकार करना चाहते हो। आपको खुद वो काम करना आता है, आपको खुद वो नॉलेज है, आपको खुद को लोगों को पढ़ना आता है, सब चीज़ों की नॉलेज आपको, आप हर चीज़ के अंदर आप जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हो कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है मेरे साथ, या मेरे को सही हिसाब है, गलत हिसाब है। वो खुद वो काम करना आता है, वो बात अलग होती है। और उसके भी अंदर इंसान हिसाब से इन्वेस्ट करता है ना, देख करके इन्वेस्ट करता है और खुद काम करता है। लेकिन धोखे कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर दूसरों के दिखाए हुए सपने हैं, है ना। देखो, शेयर मार्केट के अंदर कितने लोग डूब जाते हैं, क्यों? दूसरों का दिखाया हुआ सपना है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग क्या होते हैं? किसी कंपनी के विजन के साथ जुड़े होते हैं कि भी एक कंपनी है, इसका एक विजन है, इनका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत ग्रो होने वाला है, तो मैं कंपनी का पार्टनर बनना चाहता हूँ, और कंपनी ऐसे ऐसे ग्रो करेगी, और ये होगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं उनको पता भी होता है कि यार ऊपर नीचे भी हो सकता है, परमिशंस के इश्यूज हो सकते हैं, देखो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अच्छा ये स्टील की कंपनी है, स्टील की जो डिमांड है कितनी बढ़ने वाली है, कितनी कम होने वाली, ये सब इवैल्यूएट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या ग्रोथ होती है? वही जैसे आपकी बैंकों के अंदर आपको 6-7% की ग्रोथ मिलती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कंपनी ठीक ठाक कर रही है तो 15-16% की ग्रोथ मिलेगी आपको साल की। धोखा कहाँ होता है, फंसता कहाँ पे आदमी? जब आदमी को महीने के 10-15% चाहिए, वहां है, वहां लालच आंख में घुसा हुआ है, ट्रेडिंग करेंगे, टोपी घुमाएंगे, डेली करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो छोटे लेवल, देखो बड़े लेवल के तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो तो क्या पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। वो है असली, क्या बोलते हैं, शार्क बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, बेयर और बुल, जो ये लोग होते हैं, ये हैं असली। जब शेयर मार्केट में आप जाते हो ना, आप इनका फैलाया हुआ जो झूठ और जो जाल होता है और जो धोखा होता है उसके अंदर फंसता है छोटा ट्रेडर। लेकिन उनसे धोखा आपको मिल कैसे रहा है? क्यों आपकी धन संपदा मिट्टी हो जाती है? क्यों आपने सोचा था कि 2 लाख लगाऊंगा और मैं 20 लाख बना लूंगा इससे, लेकिन वो जो 2 लाख थे, 2 लाख भी मिट्टी हो गए, 2 लाख का और कर्जा हो गया, 4 लाख डूब गए, और अभी 1 लाख रुपए का कर्जा और लेने का सोच रहे हो क्योंकि आपको कोई स्कीम आपके दिमाग में आ रही है, कोई आपको बता रहा है कि 1 लाख से इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो 5 लाख हो जाएंगे, तो सारी तेरी रिकवरी हो जाएगी। क्यों ये दिमाग में चल रहा है? क्योंकि ये जो एक्चुअली में खाने के लिए बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना वहाँ पे, वो भ्रम, उन्हीं का फैलाया हुआ भ्रमजाल होता है मार्केट के अंदर कि अब ये होगा, अब वो होगा, ल्योर करना लोगों को। लेकिन एक व्यक्ति ल्योर हो क्यों रहा है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है ऐसी चीज के अंदर?
ठीक है, देखो हमारे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन हम ओवरऑल नॉलेज से बता रहे कि क्योंकि हमने फंसते हुए मरते हुए लोग तो देखे हैं ना। ठीक है, कुछ लोग तरक्की भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंसते हुए मरते वाले हैं ना, ज़्यादा फंसने और मरने वाले लोग हैं। तो जो जैसे जो शेयर मार्केट है, इसके अंदर एक्चुअली में क्या काम हो रहा है, और जो विशेषकर जो डेली ट्रेडिंग एक्चुअली में जुआ है, क्योंकि मार्केट तो 1% या 2% ग्रो कर रही है, लेकिन जो समेट लेने वाले बंदे हैं वो दिन का 10% भी कमा रहे हैं। दिन का 10% कहाँ से आ रहा है? जो बाकी के लोग हार रहे हैं, जिनका पैसा डूब रहा है, वहाँ से वो लपेट करके लेकर के आ रहा है ना। देखो, एक ही व्यक्ति होता है जो इसके अंदर जीतता है। कौन होता है? जो कि आपके ब्रोकर्स होते हैं। क्योंकि आप हारो या आप जीतो, आपका लॉस हो या आपका प्रॉफिट हो, ब्रोकर को अपना कमीशन मिलता है, उसको अपने कमीशन से मतलब है। कमीशन के हिसाब से उन्होंने सिस्टम अपना बना रखा है। तो ब्रोकर तो हमेशा जीतता है, जो गेम को ऑर्गेनाइज करने वाला बंदा है वो तो हमेशा जीतता है, और जो बड़े शार्क्स हैं जो गेम खेल रहे हैं वो भी हमेशा जीतते हैं। फंसता कौन है? एक आम इंसान। और वो आम इंसान क्यों फंसा वहां पे? क्योंकि उसने ये सपना देख लिया, जैसे आम इंसान भी समझता है कि यार डेली के 10% कमाना ये तो अनरियलिस्टिक है ना। इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि कभी आप हारोगे भी, कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ऐसे ऐसे चलोगे तो थोड़े टाइम में महीने के 10 से 15% निकालने आप शुरू कर लोगे। बंदा सोचता है कि अच्छा, पहले मैं थोड़े पैसे से इन्वेस्ट करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, फिर मैं सीख लूंगा, फिर 5-10 लाख लगा दूंगा इसमें, और फिर इतना मैं सीख लूंगा कि महीने का 1 लाख रुपया तो मैं इसी से कमा लूंगा। ऐसा सपना बिल्कुल कुछ लोग होते हैं, उनका सच भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कम नॉलेज है। अच्छा, एक ये भी होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ट्रेंड्स की, वो फिर ठीक है, लेकिन बिना प्रॉपर ट्रेंड्स की नॉलेज के, बिना प्रॉपर सीखे, बिना हर चीज़ का ज्ञान लिए कौन घुस जाता है? जिसकी आंखों में, जिसके दिमाग में लालच घुस जाता है कि ये कर लूंगा, देख लूंगा, लकीरें ही तो देखने, कर लूंगा मैं। और आपको हमारी बात अनरियलिस्टिक लग रही हो, लेकिन लोग करते हैं ऐसा और डूबते हैं, है ना। क्यों? वो बड़े शार्क्स, वो बड़े मगरमच्छ आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आपका जो लालच है उसकी वजह से आपको धोखा मिल रहा है ना। फिर होता है बहुत सारे लोगों का अहंकार, कि किसी ने अपना, कई सारे आप देखेंगे कॉमेडी की वीडियोस में मिलते हैं कि मेल ईगो इज़ अ थिंग। तो एक रिसेंटली हमने एक फ़नी वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि एक बहन होती है, वो एक व्यक्ति के घर पे आती है और उसको बोलती है कि भैया आप ट्रिमर खरीदोगे क्या? हैं, ट्रिमर बेच रही हूँ भैया, ट्रिमर। वो पूछता है कितने का है? तो कहती है कि भैया सिर्फ 2000 रुपये का है, मैं आपको ना 1500 का लगा दूंगी, 1500 का लगा दूंगी। तो लड़का उसको बोलता है कि नहीं हमारे को नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। नहीं हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को, जाओ यहाँ से। और फिर वो बोलते हैं कि भैया ले लो ना, 1200 का लगा दूंगी। कहता नहीं, जाओ, नहीं चाहिए मेरे को। फिर वो कहती है 800 का लगा दूंगी। तो बंदा अंदर से सोचता है कि डील तो अच्छी है, लेकिन जेब में तो 20 रुपये ही पड़े हैं मेरे को। तो फिर ऐसा दिखाते हैं कि वो जो लड़की है ना, तो वो जो कन्या है, वो उनको ऐसा बोलते हैं कि, उनको बोल करके जाते हैं कि भैया जब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो ऐसे बहाने क्या बना रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, सीधा बोलो ना पैसे नहीं है तुम्हारे पास खरीदने के। तो उसको दिखाते हैं कि वो व्यक्ति, जो लड़का है, वो अपने विजन्स में चला जाता है, जिसके अंदर वो देखता है कि जो लड़की है, जो कन्या है, वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही है, कि भिखारी, भिखमंगे, ऐसे करके। तो उसमें दिखाते हैं कि वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि भाई मेरे को ना अर्जेंटली 20,000 रुपये के कर्जे की ज़रूरत है, तू मुझे 20,000 रुपये दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके तेरे चुका दूंगा। तो 20,000 रुपये वो किसी से उधार लेता है, और वो इस कन्या से वही ट्रिमर जो वो 1500 का बेच रही थी शुरू में, जो बाद में वो कहती कि 800 का ले लेना, वो उसको कहता है कि तुम्हारी मदद मेरे को करनी है, तो उसको 20,000 रुपये दे करके वो 1500 का ट्रिमर लेता है। चलो, ये तो कॉमेडी वीडियो थी, इसमें एक्सट्रीम में दिखाया गया, लेकिन क्या ऐसा होता नहीं है हमारे जीवन के अंदर कि लोग हमारी ईगो हर्ट कर देते हैं, और क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमारा अहंकार हर्ट हो गया है, उसकी वजह से हमें वो चीज़ करनी है जो कि एक्चुअली में जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है तो ठीक है, मैं बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, है ना। लेकिन बड़ी गाड़ी कब लेनी चाहिए? जब मुझे लगता है कि अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा प्रोफाइल है अभी उसको वो मैच करती है, या मैंने कोई प्लान बनाया कि यार ये किसी तरह से मेरी कुछ ऐसी इमेज एस्टैब्लिश करने में मेरी हेल्प करेगी जिससे मेरा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, मेरे को कुछ इससे ग्रोथ होने वाली है, और मुझे एक्चुअली में पता है कि इतना इन्वेस्ट करने से उसमें मुझे क्या कंफर्ट मिलेगा, मुझे सब कुछ पता है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इसके हिसाब से लेते हैं। मैं कहता हूँ गाड़ी के आप हवाई जहाज लो,
हेलीकॉप्टर खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर लो तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपके जो पड़ोसी हैं उन्होंने जी क्लास मर्सिडीज ले ली है ना, कि भाई मेरे को तो हवाई जहाज ही लेना पड़ेगा, है ना, इसको बीट करने के लिए, है ना जी। तो अभी 70 लाख की रेंज रोवर ले ली उन्होंने, तो इसलिए मेरे को लेनी है, जबकि हम अगर मुझे पता नहीं है क्या होता है रेंज रोवर के अंदर। मैं तो अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी कोई गाड़ी तो है नहीं, छोटी मोटी गाड़ी है मेरे पास, तो पता नहीं है। रेंज रोवर लेनी है ले लो, लेकिन रेंज रोवर लो तो आप अपने बजट के हिसाब से, यार ये मेरे पास इतना है और मुझे गाड़ी वाकई में पसंद है, आपको उसके फीचर्स पता है और आपको पता है कि यार उससे क्या मेरे को मिलने वाला है, इसलिए अहंकार के चलते नहीं। ये जो सब है क्या, अहंकार का खेल है। और ये जो बातें होती हैं ना कि भी दूसरे से तो बेटर हमारे को दिखना ही होता है, जो अहंकार वाली बातें होती हैं, ये भी जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपना माल बेचना होता है, वही लोग ये बातें हम लोगों के दिमाग में भरते हैं कि हमारे ब्रांड की वैल्यू है, हमारी इसकी वैल्यू है, फलाने की वैल्यू है, ठिकाने की वैल्यू है, तो ये वाली गाड़ी लेकर के घूमेगा तब तू बड़ा आदमी होगा। और बड़े आदमी की डेफिनेशन क्या है कि तू बड़ा आदमी इसलिए है क्योंकि दूसरे तेरे से छोटे हैं, है ना। वो तेरे पास 70 लाख की गाड़ी है तो 70 लाख की इसलिए होनी चाहिए कि दूसरों के पास 70 लाख की नहीं होती। अहंकार, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बुद्धि भ्रष्ट करती हैं। इन चीजों की वजह से ही बहुत धोखे होते हैं इंसान के साथ, क्योंकि अहंकार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। फिर आखिरी है मोह। आप सोचोगे कि हितेश भाई कहाँ ये काम क्रोध मोह लोभ पे लेके आ गया। आप इसको ढंग से कंपेयर करना अपना, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, ढंग से देख लो वीडियो को, सोचो क्या धोखा हुआ था आपके साथ, है ना। और फिर देखना इनमें से ना 2-3 कारण निकलेंगे कि अच्छा हाँ मैं इस चीज के प्रभाव में था यार, तभी हुआ मेरे साथ धोखा। लास्ट होता है मोह। और मोह ऐसी चीज होती है जो कि हमारे को ना लगता है कि तो बहुत छोटा विकार है यार, कोई गाली थोड़ी दे रहा हूं किसी को यार, है ना। मोह ऐसा अहंकार है जो बहुत, एक ऐसा विकार है जो बहुत छोटा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा दीमक की तरह खोखला कर देने वाला जो विकार है ना, वो मोह है। मोह खोखला कर देता है इंसान को। कैसे? सबसे ज्यादा मोह किस में होता है इंसान का? सबसे ज्यादा मोह अपनी औलाद में। चलो कुछ लोग तो अच्छे पेरेंट्स नहीं होते हैं, ऐसी भी कहानी हमारे पास आती है, लेकिन औलाद में मोह के चलते लोग कितने काम करते हैं। अच्छा चलो पूरी औलाद में मोह होता है, उससे भी कलेश होता है इंसान के जीवन के अंदर, उससे भी दुख आता है। लेकिन एक जैसे हमारा देश है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, पुत्र मोह की बीमारी जहां पर होती है, पुत्र से मोह है, पुत्र मेरा ये करेगा, पुत्र मेरा वो करेगा। आप देख लेना सबसे ज्यादा धोखे ऐसे माता पिता को मिलते हैं। बहुत ही दुखद है ये बात। हो सकता है कि कुछ भाई बहन हर्ट हो जाए इस चीज से, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर धोखा मिले, लेकिन हमने जो माता पिताओं को धक्के खाते हुए देखा है ना, परेशान होते हुए देखा है ना, दुखी होते हुए देखा है ना बड़े बुजुर्गों की एज के अंदर, उसके अंदर ये वाला सिनेरियो मतलब मेजॉरिटी आता है। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं ना माने इस बात को, और ये हर्ट करने वाली बात है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्य हमारे सामने आया प्यारे भाई और बहनों, वही सत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये पुत्र मोह की बीमारी आपको दिखाई देगा कि 5 बहनें हैं और एक भाई है। 5 बहनें एक भाई होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नजर आएगा कि जो बहनें हैं ना, पहले एक बहन हुई, फिर दूसरी बहन हुई, फिर तीसरी बहन हुई, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर उसके बाद एक भाई हुआ। जब भाई हुआ तब रुके, क्योंकि लड़का चाहिए ही चाहिए था। और ऐसे माता पिता जो होते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी हमेशा बेटियों के साथ गलत करते हैं। उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनको लिखाएंगे नहीं। कितने केसेस आते हैं हमारे पास कि लड़की इंटेलिजेंट है, लड़की डॉक्टर बन सकती है ना, उसको नर्स भी नहीं बनने देंगे, इतना भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बीए करो बस। और लड़का खच्चर है, किसी काम का नहीं है, जबरदस्ती मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, मेरा लड़का साइंटिस्ट बनेगा। लड़कियों को ये बातें सुना सुना करके उनकी माएं जो खुद महिला है, ऐसी बातें सुना सुना करके बड़ा करेंगी उनको कि तूने कौन सा कुछ ले आना है यहाँ पे, तू तो कर्जा ही है, तेरे को तो हमारे को देना ही पड़ेगा। मतलब अभी भी दें, फिर दहेज में भी दें तेरे को, भाई एक ही बारी देंगे हम। तो पूरी जिंदगी भर पूरी रोटी नहीं खाने देते लड़कियों को। कितने होते हैं ऐसे? मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, देखो अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी, परिवारों के अंदर बेटियां हैं, तो हमने नहीं देखा वहाँ पे होते हुए। और भी हमारे आसपास जानकार बहुत लोग यहाँ पे बेटियां हैं, हमने नहीं देखा वहाँ पे ऐसा होते हुए। लेकिन ये एक सत्य है, हमने देखा इस चीज़ को होते हुए, ये भी होता है ना। तो जहाँ नहीं होता वहाँ पे वो दुख भी नहीं होता, और जहाँ होता है वहाँ पे दुख होता है ना। तो ऐसे लोग पुत्र मोह के जाल के अंदर पूरी जिंदगी भर बेटियों को तंग करते हैं। फिर बेटियां अपने अपने जीवन के अंदर आगे वो बस उनको तो फेंकना होता है, उनको बस कि भागो यहाँ से तुम,
और फिर यही औलाद, यही लड़का जिसको अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं, यही गले दबाता है उनके, यही दुख देता है, यही शराबी गवाबी निकलते हैं बाद में, यही फिर बाद में जाकर के दुख दे रहे होते हैं, माता पिता रो रहे होते हैं, बेटियां सत्य दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि मम्मी अब तो देख लो क्या कर रहे हो आपके साथ, लेकिन उनको वो होता है कि नहीं हमारे बीच की बात है, हम दुख सह लेंगे, सब कुछ मर लेंगे, लेकिन रहेंगे लड़के के साथ ही, चाहिए हमारे को लड़का ही, फिर भी सब कुछ हमारी सारी ज्यादा लड़के को ही मिलनी चाहिए, है ना। तो ये जो माता पिता हैं उनके साथ फिर कौन धोखा करता है? वही लड़का, वही औलाद, क्योंकि वो देख लेती है कि इनका मोह, ये अंधे हैं मोह के अंदर, है ना। पुत्र प्रेम में, पुत्र प्रेम नहीं होता, प्रेम आत्मा से होता है, ये मोह है, मोह का जाल है, धोखे खाते हैं, फिर प्रताड़नाएं झेलते हैं। यही औलाद रोटी नहीं देती फिर उनको, बेटियों से रोटी मांगने लायक बचते नहीं, क्योंकि इतना सुनाया होता है उनको, है ना। तो धोखा मिलता है इंसान को। तो हमें धोखा हमारा अपना लालच दे रहा है, हमारे को धोखा हमारी अपनी इमोशनल कमजोरी दे रही है। कई लोग होते हैं, हम इतने इमोशनली वीक होते हैं, हमारे को मोह मिला नहीं होता, हमारे साथ किसी ने भी वो किया नहीं होता, तो हम जो है दूसरे लोगों में ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो मेरे को मिलेगा, मेरे को प्रेम करने वाला, मेरे को समझने वाला, और हम वल्नरेबल होते हैं। ये क्या होता है, हम मोह ही ढूंढ रहे हैं, प्रेम नहीं ढूंढ रहे हम, है ना। क्योंकि प्रेम अपने आप से होता है, प्रेम परमात्मा से होता है। और अब प्रेम जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि जब प्रेम किया जाता है एक्चुअली में, जब एक्चुअली में प्रेम होता है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, प्रेम प्रेम होता है, प्रेम प्रकट करने का, प्रेम देने का भाव होता है इंसान का, है ना। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती उसके अंदर, और ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हमारे लिए हम ये करेंगे और ये हमारे लिए करेंगे तो फिर वो होगा। तो प्रेम तो ऐसा होता है सही मायने में, उसके अभी चलो उसके पूरे मायने पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। लेकिन जो मोह होता है, जो लोग इमोशनली वीक होते हैं उनको मोह में फंसने की आदत होती है। वो दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हैं कि ये शायद मेरा सच्चा दोस्त होगा, ये मेरा शायद सच्चा दोस्त होगा, और जैसे किसी ने मीठी बात करी, प्यारी बात करी, आपको थोड़ा सा घुमाया, तो आप अपने पूरे खानदान के, अपने पूरे जिन लोगों के साथ आप पले बड़े हो, क्योंकि आप इमोशनली वीक थे और आपको मोह चाहिए था, आप फटाफट उससे अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट, व्हाट इज अटैचमेंट? मोह। बाहरी व्यक्ति से आप अटैच हो जाते हो, और वो क्या करता है, उसको तो धोखा ही देना था, वो यूज करता है, आपसे धन ले लेगा, है ना, जो भी आपसे प्राप्त हो सकता होगा, आपकी एनर्जी ले लेगा, या वैसे आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, धन लूट लेगा, और जब पता लगेगा तुम किसी काम के नहीं हो तो निकल लेगा। क्यों? अटैचमेंट, मोह। अब आते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि जब हमारे जीवन के अंदर कोई आए और हमारे को धोखा दे, तो क्या हमारे को सोचना भी चाहिए इस चीज़ के बारे में कि पूर्व जन्म का हिसाब था या नया हिसाब बना? हम ऐसा समझते हैं, आपको सोचना ही नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में। अगर जीवन में तरक्की करनी है ना, देखो हमारे जीवन में ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा ना कि हमारे को धोखा नहीं मिला होगा। आज ये जो हम सारी ऐसे आपके सामने मुंह बना करके इंटेलिजेंट होकर के बातें कर रहे हैं, वो क्या ये सब झेल करके आगे ना भाई पूरा जल गए अपन ना, पूरा जल गए अपन, अब और जलने की गुंजाइश नहीं हमारे पास, इसीलिए ऐसे हो गए, इसीलिए ऐसे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके सामने ऐसे जैसे वो पत्थर की तरह फेंक करके बात मारी, इस तरह से इसलिए बात लगती है क्योंकि भाई हम पूरे जल गए भाई। तो ये क्यों कर रहे हैं कि भाई हमारा कोई और भाई या कोई और बहन को उसको जलना ना पड़े, है ना, जैसे हमारा हाथ जला, इसीलिए होता है। और आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप ये इस तरह के आप हमारे वीडियोस देखते हैं, या फिर आप और भी बड़े संत होते हैं, बड़े ज्ञानी पुण्य महान आत्माएं होती हैं, आप उनसे जुड़े हुए होंगे, उनके वीडियोस देखते होंगे कि भाई आप में इतनी समझदारी है कि यार सही क्या करना चाहिए, थोड़ा किसी समझदार आदमी से पूछ तो लूँ, देख तो लूँ मैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम तो अहंकार के अंदर डूबे हुए थे, हमारे को लगता था हमारे को तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारे को सब कुछ पता है ना। और इतने इमोशनली वीक, हर कहीं से भाई प्यार की उम्मीद करना, हर किसी से अटैच हो जाना, दोस्त सोच लेना कि भाई यही सच्चे दोस्त हैं। कोई सच्चा दोस्त नहीं है, सब अपने मतलब क्या, तो हम क्या है पूरे ना, क्या बोला हमने, हम पूरे जल चुके हैं, बर्न मार्क्स आ गए अपने ऊपर, इसीलिए ये आपके सामने हम बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा समझते हैं कि हमने हमारे जीवन के अंदर बहुत तरक्की करी है, अभी कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा तरक्की करेंगे। क्यों? हमारे जीवन का एक ही एटीट्यूड है जिसने हमेशा हमारे को बचा करके रखा। कर्जा हो गया, बाहर देखो अब निकल गए ना, उतर गया ना आधे से ज़्यादा कर्जा, बाकी का भी उतर जाएगा, है ना। कोई चीज़ रुकी नहीं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं,
गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बच्चे की स्कूल की फीस देते हैं और सोशल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो नुकसान है ना, हम नुकसान के बारे में सोचने की हमारे को आदत नहीं है। नुकसान जो हो गया वो हो गया, नुकसान हो गया, उसने मेरा नुकसान क्यों कर दिया, ऐसा क्यों आया मेरे जीवन के अंदर, ये क्यों मुझे धोखा देने के लिए आया। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो देखो वो जो हो गया हमारे साथ वो तो चेंज होता नहीं हमारे साथ। और अगर हम बहुत अंदर से रोते हैं, कुड़ते हैं, तो हमारे को ये चीज़ और इमोशनली वीक करती है, और उस और इमोशनल वीकनेस के चक्कर में फिर कोई हमारी लाइफ के अंदर आ जाता है जो फिर हमारे को धोखा दे देता है। ये सब करने में टाइम वेस्ट नहीं करो, सत्य को समझो। सत्य ये है कि कोई भी अपना नहीं है एक्चुअली में। अल्टीमेटली हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है। हम देखो हमारे वीडियोस में बहुत वोकली बोलते हैं ना इस बात को, क्योंकि ये हमारे को ये है कि भाई यही ही असली बात है समझने की। क्या बोलते हैं हम कि हमारे को भी, जैसे कई भाई बहनों बोलते हैं कि भैया आप बड़े अच्छे हो, है ना, और आप परिवर्तन लेकर आए। ठीक है, परिवर्तन आया, बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन आया क्योंकि हमने इस लाइन ऑफ वर्क को चूज़ किया। हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है, जो स्पिरिचुअलिटी का काम होता है, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक जगत का काम होता है, इसमें क्या होता है, दूसरों की तरक्की कराओ तो अपनी तरक्की और ज़्यादा होती है। मायावी जगत का काम कैसे होता है कि दूसरों की तरक्की छीन लो, खा लो तो तुम्हारा घर भर जाएगा, वो बर्बाद होता हो तो होता रहे, वो मायावी जगत का कार्य है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आध्यात्मिक जगत के कार्य के अंदर क्या होता है, दूसरों की उन्नति कराओ तो आपकी और ज़्यादा उन्नति होती है, और ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। तो ये जो आपकी उन्नति के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन जो अगर हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक्चुअली में हमारी अपनी ग्रोथ का हमारे को कुछ है कि मेरी ग्रोथ होएगी भाई। तो ये जो कर रहे हैं ये हम अपने लिए कर रहे हैं। अब देखियो, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, ठीक है जी, हाँ हम उत्तर दे रहे हैं, सबका फायदा होगा। हमारी वीडियो भी तो बन गई ना यूट्यूब के ऊपर। भाई रोज़ वीडियो ना डालो या वो नहीं करो तो देखो एल्गोरिदम डाउन हो जाता है ना, तो वीडियो बन गई ना हमारी, है ना। इसके अंदर तो हमारा भी फायदा हो गया उस चीज़ से, आपका भी फायदा हो गया, है ना। ये प्रश्न पूछा, थोड़ा ध्यान में थे तो इंस्पिरेशन आया कि हाँ बच्चे इस पर बढ़ा देना, है ना, सबका फायदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य ये है कि अगर हम भी कुछ अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना। हर कोई अपने लिए कर रहा होता है। हम जब इस गलत फहमी में चले जाते हैं कि यार ये आ गया और ये हमारे लिए कर रहा है, ये ना वो कर रहा है, जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो धोखा होगा ही होगा। तो प्रॉब्लम हमारे अपने आंखें बंद करने में है। अपनी आंखें बंद नहीं करो, आंखें खुली रखो और समझदारी से चलो। समझो इस बात को कि भले ही देखिए हम लोग आते हैं, चलिए हम भी, आप हमसे जुड़े हैं, एक स्पिरिचुअल ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, स्पिरिचुअल ब्रदर टू ब्रदर का रिलेशन होता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल ब्रदर होना और रियल ब्रदर होना, इसमें भी तो फर्क है। हर रिश्ते की अपनी एक अलग मर्यादा होती है। स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड स्पिरिचुअल सिस्टर्स किस चीज़ के लिए होते हैं, एक दूसरे की जीवन के अंदर कुछ आध्यात्मिक ग्रोथ के अंदर, उन्नति के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए, है ना। फिर भाई चलो हमारे फिर क्लोज रिलेशंस भी होते हैं ना, हमारी कोई पत्नी होती है, कोई हमारा पति होता है ना, बच्चे होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं। तो ये सब जो रिश्ते बन रहे हैं इस जगत के अंदर, हमारे को पार्ट जो अपना प्ले करना है वो तो सभी रिश्तों और परिस्थितियों के बीच में करना है, लेकिन यात्रा बिल्कुल अकेले की है, बिल्कुल अकेले की। कर्मों की जो गुह्य गति है वो ये समझाती है कि यात्रा बिल्कुल अकेले की है। किसी एक व्यक्ति का पाप कोई दूसरा व्यक्ति नहीं झेलता, हर कोई अपने पाप को झेल रहा है। इसीलिए किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा जो ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए इंसान का। अटैचमेंट से इंसान को अपने आप को, हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे को अटैचमेंट नहीं है, कुछ लोग हमारे जीवन में भी जिनसे हमारे को करना है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ यही है कि हमारे को उस अटैचमेंट को ख़त्म करना है, हमारे को उपराम होना है। तो पहला क्लैरिटी है कि उपराम होना है भाई, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तभी तो उपराम हो पाएंगे। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस चीज़ को कि नहीं इतना तो होता ही अटैचमेंट, तो कर ही नहीं पाएंगे ना। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे प्यारे भाई और बहनों, नुकसान को झेलने की इंसान को हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप फंस गए ना तो आप और फंसते चले जाओगे। जैसे हमारे को क्या था कि जब हम 9th क्लास में थे तो हम साइंस बहुत अच्छी पढ़ते थे, और साइंस 9वीं कक्षा के अंदर हम 11वीं 12वीं की किताबें जो हैं स्कूल की लाइब्रेरी से इशू करा करके हम पढ़ते थे। हमारे को इतना शौक़ था साइंस का, हम चाहते थे कि हम जो है साइंटिस्ट बने, और हमारा सपना था कि या तो हम ह्यूमन बीइंग्स को क्लोन करेंगे
ये हमारा सपना था, जब हम 8th-9th में थे हम यही सपना देखते थे कि हम क्लोन करना सीखेंगे लोगों को। और तब हम ऐसा सोचते थे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को क्लोन कर दिया तो जो दूसरा वाला क्लोन बनेगा उसके अंदर मेमोरीज भी आएंगी क्या पहले वाले की, अगर उसके सेल से हम इसको बनाएंगे। इस तरह के बच्चे थे, इस तरह का सपना था हमारा। फिर हम सोचते थे कि जो लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं उनको प्रोस्थेटिक्स लगाने पड़ते हैं, मतलब नकली हाथ नकली पैर लगाना पड़ता है, प्लास्टिक के लकड़ी के बनाने पड़ते हैं, या फिर अब प्रोस्थेटिक्स तो अब आए हैं, तब तो ऐसे ही होता था कि भाई वो हाथ हिलेगा नहीं, वो बस प्लास्टिक का फिट हो जाएगा। तो हम सोचते थे कि भाई एक व्यक्ति जिसका अंग भंग हो गया है उसके सेल्स का इस्तेमाल करके वो ऑर्गन डेवलप कर देंगे हम, और वो ऑर्गन को सर्जरी से उसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि वो उसी के ब्लड से बना है तो वो काम करना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा सपना था। 10वीं कक्षा हुई, साइंस के अंदर बहुत अच्छे नंबर आए, बाकी में ऐसे ही आए। तो साइंस में डूबे हुए थे, साइंटिस्ट बनना था, ये करूँगा वो करूँगा, सारी दुनिया बदल दूंगा, नया रिसर्च करूँगा, इस तरह से आता था। लेकिन हमने जब 10वीं के पेपर हो गए और फिर स्ट्रीम चूज़ करने का बात आया तो हमने खुद को इवैल्यूएट किया। हमने देखा कि यार जो साइंस की पढ़ाई करने के लिए जो समय देना होता है, क्या वो समय है मेरे पास? द आंसर वॉज नो, क्योंकि हमारे को घर के इतने सारे काम करने होते थे। खाना बनाने में हेल्प करनी है, बर्तन मांजना है, दुकान से जा कर के वो क्या नाम है, हमारे रिश्तेदारों से भीख मांग करके पैसे लाने हैं, क्योंकि घर में तो कमाने वाले थे नहीं, है ना, तो भीख मांग करके लाने हैं पैसे, उसमें टाइम जाता है। 2-2 घंटा हमारे को खड़ा कर देते थे, पैदल जाना है पैदल आना है, तो पूरा दिन तो इन्हीं सब कलेशों के अंदर निकल जाता था। तो हमारे पास टाइम था, द आंसर वाज नो। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, टाइम कम टाइम में पढ़ लूँगा यार, ये वो पढ़ने का माहौल है। पढ़ने का माहौल भी नहीं था घर के अंदर, पूरा दिन तो गाली गलौच होता रहता था। हमारे घर में 2-2 व्यक्ति थे जो शराब पी करके धुत ही रहते थे। एक बंदा दिन में ड्रामे करता था, एक शाम को ड्रामे करता था, वो दोनों मिलकर के रात को कलेश करते थे। पूरा दिन तो झगड़ा होता रहता था। तो माहौल था ना, तो टाइम था ना माहौल था। फिर ये था कि चल टाइम माहौल नहीं है, मैं इधर उधर भाग जाऊँगा यार, छत पे चुप के पढ़ लूँगा। पैसा, साइंस की पढ़ाई करनी है तो उसकी बेसिक किताबें भी महंगी होती हैं, किताबों तक के पैसे नहीं, ट्यूशन कहाँ से लगाएगा। अब इतने कोई सुपर इंटेलिजेंट भी नहीं थे, कोई आइंस्टाइन थोड़ी थे कि भाई बिना उसके भी कर लेंगे। थोड़ी बहुत कोचिंग तो चाहिए होती है इंसान को, पेपर निकालने हैं, एडमिशन लेना है, कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे पास कोई 60-70 लाख तो छोड़ो, 70 रुपये नहीं थे करने के। तो हमने इवैल्यूएट किया अपने आप को कि पैसा है नहीं, टाइम है नहीं, माहौल है नहीं, इंटेलिजेंस है, सिर्फ उसका अचार थोड़ी डाला लेंगे, है ना। कई बच्चे होते हैं जो कैसे भी करके पढ़ लेते हैं, बहुत बहुत मुबारक बात उन बच्चों को। लेकिन क्या अपने को पढ़ने नहीं दिया जाएगा ना, अपने को तो उलझा करके रखा जाएगा। तो चलो जो भी है, हमारी अपनी परिस्थिति ने हमारे को ये बताया कि भाई आपके पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ही नहीं ये सब करने के। तो हमने एक झटके के अंदर साइंस को छोड़ दिया, कॉमर्स ले ली, और कभी मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे को प्रोस्थेटिक वो बनाना था, मेरे को क्लोन करना था, हाथ पैर उगाने थे लोगों के। कभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो फिर यहाँ पर अब तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो नहीं तो इसमें देखेंगे। लेकिन फिर हमने 2 सालों में रियलाइज़ किया कि कॉमर्स वॉज नॉट माई लव, माई लव वॉज साइंस। तो हमारे को लगा कि इससे बढ़िया तो आर्ट्स ही ले लेता है यार। लेकिन अब वही है कि कहाँ साइंस डिजर्व करने वाला बच्चा था, आर्ट्स लूँगा तो बेइज्जती होगी, तो बीच का कर लो, चलो कॉमर्स ले लो यार। ऐसे करके कॉमर्स ले ली। और फिर 12वीं हो गई। फिर 12वीं के बाद दोबारा से वही वाले क्वेश्चंस आए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी थी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का बैंडविड्थ ही नहीं है हमारे में हिम्मत ही नहीं थी कि और 5-6 साल चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो रिश्तेदारों से पैसे लेने पड़ेंगे। कौन लेगा, किससे कोचिंग के पैसे लूँगा और क्यों लूँ मैं, आत्मा स्वीकार ही नहीं कर रही थी। तो फिर वो बना था, फिर उसको ड्रॉप कर दिया हमने, फिर कॉल सेंटर में जॉब करने लग गए हम, है ना। तो ऐसे इंसान आगे से आगे बढ़ता चल। देखो जीवन अपना रास्ता निकालता रहता है। आज देखो कितने अच्छे काम के अंदर है, अभी कुछ ना कुछ जो है दूसरे जो भाई बहन हैं, जो लोग हैं, जो भी वीडियोस वगैरह देखते हैं या जो हम काम करते हैं, हम लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला पा रहे हैं, कुछ अच्छा हम काम कर पा रहे हैं, कुछ नई उम्मीद जगा पा रहे हैं। तो बहुत अच्छे काम में भोलेनाथ ने हमारे को डाल दिया, मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ की। लेकिन यहाँ तक हम इसलिए पहुँच पाए, इसलिए यहाँ पर हम इसीलिए स्ट्रांग हैं क्योंकि हमारे को जो धोखे मिले हमारे जीवन के अंदर, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे हमारे अपने बिजनेस के अंदर हमारे को धोखा हुआ था, वो जो 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया था, जिसमें आधे से ज़्यादा चुका दिया है, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, चुका देंगे। उसका बहुत बड़ा कारण कुछ लोग थे, एक व्यक्ति तो बहुत बड़ा कारण था। उन लोगों ने मिलकर के ऐसी परिस्थितियां बनाई, हमारे को ऐसा घेर लिया कि एक भी आदमी काम करके राजी नहीं था उस टाइम पे। एक कंपनी को चलाने के 8 अलग अलग पिलर्स होते हैं। एक पिलर को संभालता तो बाकी 7 गिरने लग जाते, 2 को पकड़ करके रखता तो 6 गिरने लग जाते, इनको 2 को छोड़ करके उनको संभालने जाऊंगा तो वो गिरने लग जाते।
ऐसा हमारा हाल हो गया था। तो सब धोखा दे रहे थे उस टाइम पे, लेकिन हमने पता क्या समझा, हमारे को क्यों धोखा मिला? क्योंकि जो व्यक्ति था ना, जिसकी वजह से हमारे को बिजनेस को इस स्केल पे रखना था, इतना कर दिया उसको, क्योंकि उसने लालच आंखों में भर दिया था, क्योंकि उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सपने के बीच में उसको चोरी करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि लोग इसमें उलझे रहेंगे, फटाफट बड़ा करने के लालच के चक्कर में ये लोग करेंगे, तो मेरे को पैसे खाने का बहाना मिलता रहेगा। तो उसने वो खाया पिया, निकल गए वो लोग, है ना। हम फंसे रह गए कर्जों के साथ। तो क्यों हुए कर्जे? क्योंकि वो व्यक्ति को काम कुछ नहीं आता करना, लेकिन वो इतना चतुर था कि उसने लालच हमारी आंखों के अंदर भर दिया था। ठीक है, उससे कार्मिक अकाउंट होगा, जितने लोग मिले उनसे कार्मिक अकाउंट होगा, लेकिन हमारी चटनी इसीलिए बनी, हमारे पे कर्जा इसीलिए हुआ क्योंकि हमें जल्दी 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 अमीर बनना था। जल्दी 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 कुछ नहीं होता। जहां तेजी का पैसा होता है वहां गिरता भी आदमी तेजी से ही है। जहां पे आप स्टेडी ग्रोथ करते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1000 करोड़ मत कमाओ, 10,000 करोड़ कमाओ, हम तो ये बोलने वाले इंसान हैं, है ना। हमें मौका मिलेगा हम भी कमाएंगे, इतना ग्रो करेंगे, इन सर्विसेज को ग्रो करेंगे बहुत, इस वर्ष में तो बहुत ग्रो होना है। 100 करोड़ कमाओ, 500 करोड़ कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक लर्निंग कर्व होता है हर चीज़ का। एक चीज़ को स्टेबल करने में टाइम लगता है ना। पेशेंस चाहिए उसके लिए, रेजिलियंस चाहिए, है ना, कि आपको कितनी बार चीज़ें आपको गिराएंगी, बार बार खड़ा होना है आपको। और एक एक ईंट इंसान जोड़ता है, कितनी बार होता है, एक ईंट लगाओगे, फिर दूसरी लगाओगे, फिर तीसरी लगाओगे, फिर चौथी लगाओगे, फिर वो गिर जाएगा, फिर शुरू से लगाओगे, एक दूसरे स्ट्रक्चर की ईंट लगाओगे, यार ऐसे नहीं इस मॉडल में लगाता हूँ, कई बार गिरेगा, फिर एक सही चीज़ खड़ी होनी शुरू होगी। ऐसी ग्रोथ होती है। और इस तरह की जो ग्रोथ होती है ना, वो हमेशा रहती है, वो सस्टेन्ड ग्रोथ होती है लाइफ के अंदर। जहाँ तेजी होएगी वहाँ देखो, तेजी का पैसा भी आ जाएगा ना। कुछ लोग तेजी का पैसा सस्टेन कर लेते हैं, लेकिन तेजी का पैसा ना गलत कामों में ही लगता है, क्योंकि तेजी का पैसा आता ही गलत कामों से। धोखा दे करके लोगों को टोपी घुमा करके उनको झूठे सपने दिखा करके आता है ना। आज अगर हम स्पिरिचुअल सर्विसेज के अंदर हैं, बोलने में हम अच्छे हैं, हम झूठे सपने दिखाने लग जाए ना अगर लोगों को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो झूठे सपने दिखाने वाले देखो लोग कितना कितना पैसा ले लेते हैं। एक मैं पूजा कर दूंगा, लेकिन वो वहां जाकर ही करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए लगेंगे, है ना। ये ऐसे करके करोड़ों लूट लेते हैं, एक एक आदमी से ही लूट लेते हैं, है ना। लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? उनको इन्हीं चीज़ों के अंदर रहना पड़ता है। अब हमारे जैसा जो आदमी है ना, हम जो काम करते हैं ना, ठोक बजा करके सामने कि हमारे को तुम ये नहीं निकाल सकते कि हमारे को इसने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। जो चीज़ नहीं होती आप जितना ही मर्जी बोल लो कि भाई जी ये प्लीज़ ऐसे आप कर दो, ये हो जाएगा ना, हम नहीं बोलते हो जाएगा। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता भाई, मत करा, है ना। तो हमारे केस में अगर आप देखेंगे तो उतने स्केल का पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन हमारे पास जो पैसा आता है वो स्टेबल है, स्टेडी ग्रोथ देने वाले। धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं। तो ये ग्रोथ हमेशा रहेगी। फूं फां कर देने वालों के जो धन होता है वो भी उल्टी सीधी चीज़ों के अंदर ही लगता है। अब हमारे पास धन आएगा ना, हमारा धन बर्बाद होने वाला धन है ही नहीं, हमारा धन हमेशा सफल होने वाला धन है। हमारे जैसे इंसान का जो हमारे पास आ रहा है, हमारे और जितने भी इंसान हैं, मतलब अगेन वो हम उस जोन में नहीं लेकर के जा रहे कि हम बहुत महान आदमी हैं, ठीक है, वैसे तो हैं महान, लेकिन मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनल कोई हैं, बहुत होते हैं हमारी जैसी सोच वाले इंसान भी, हमसे और महान बहुत आत्माएं, बार बार बोलते हैं इस बात को। तो लेकिन स्टेडी, स्टेबल, क्योंकि अब ना हमें धन आज भी कमाना है, लेकिन हमारी आंखों में लालच नहीं घुसा हुआ। लालच घुसा हुआ पता है क्या होता है? कि धन कमाना है ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े बोल दो, हाँ हाँ कर दो, हाँ बोल, बनते उल्लू बनने दो उनको। धन कमाना है, काम करना है, लेकिन हमारे को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। ये एटीट्यूड बेवकूफ नहीं बनाते, जो है जिससे जितना होता है उतना ही है। कोई व्यक्ति है, वो पूछा उन्होंने कि भाई ये इसमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये सच ही है ना। भाई ये कोई अब इस चीज़ का अश्योरेंस थोड़ी दे सकते हैं। आपको हमने प्रोसीजर बता दिया, हम काम करते हैं हमारे अनुसार, तो जो चीज़ निकलती है भाई वो एक पैटर्न आपको समझ में आता है। वो पैटर्न आपकी आत्मा के अंदर का पैटर्न होता है। वो आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है, आपको समझाना चाहती है वो वाली चीज़। अब वो सच है झूठ है, इसको वैलिडेट करने के लिए, है ना, 5-6 हज़ार रुपये ले करके हम कोई वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो करवा नहीं सकते जी।
हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है नहीं, तो अब ये हम कैसे इसको अश्योरेंस देंगे आपको कि नहीं सच ही निकलेगा? हो सकता है सच ना भी निकले, हो सकता है केवल मन की बात हो, तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मन की बात है या सच ही है, इसमें क्यों पढ़ना आपको? आपका मन आपसे कुछ कह रहा है ना, उसको मानो। उसको मानोगे तो मन का भार हल्का हो जाएगा। मन का भार हल्का हो जाएगा तो तरक्की कर लोगे। तो इस एटीट्यूड के साथ करते हैं सेवा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है बढ़िया, है ना, समझो। लेकिन कोई हमारे को बोले नहीं पक्का होता है ना, अश्योरेंस चाहिए, हम देते नहीं अश्योरेंस किसी को, क्योंकि झूठे सपने नहीं दिखाने। जो जितना जैसे होता है, जितना अपने को पता है उतना ही बताते हैं। हो सकता है अपने को कम पता हो, लेकिन जितना पता उतनी बात करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसमें क्या है, उतनी तेज ग्रोथ नहीं है, उतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जो है वो सफल होने वाला है। तेजी का पैसा होता है ना, आप उसको सेवा में लगा करके देख लो, सेवा में भी नहीं लगता, बर्बाद हो जाएगा सेवा में लगने से पहले। लेकिन हमारी जो ये ईमानदारी की माई बोलते हैं ना जिसको, सही इंटेंशन से दुआओं के साथ आया हुआ पैसा, वो लगता है सेवा के अंदर और सफल होता है, मल्टीप्लाई होता है, और रहती है उसकी एनर्जी हमारे साथ, तरक्की करवाती है। ठीक है जी। तो अब वापस घूम फिर करके जो अल्टीमेटली जो निचोड़ है इस चीज़ का, कि भाई ये हमारे पूर्व के जीवन का अकाउंट था या नया अकाउंट बना। देखो कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि बस पिछले जन्म में हुआ था और ये हो गया था। जब चीज़ें बढ़ती हैं ना तो कई जन्मों से हो रहा होता है। कभी उन्होंने आपके साथ किया होता है, कभी आपने उनके साथ किया होता है, फिर उन्होंने, फिर आपने, ऐसे करते 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 ना हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसको बोलते हैं, ऐसे पहिया होता है ना, पहिए के अंदर ना स्पोक्स होते हैं, डंडे डंडे लगे होते हैं ना व्हील के अंदर। सो दिस इज लाइक, आप उसमें एक स्पोक हो और एक दूसरा स्पोक है, व्हील घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई ऊपर, कभी वो आप पे हावी तो कभी आप उस पे हावी। अगर आपको सचमुच में शांति चाहिए और तरक्की करनी है ना, तो आपको इस जो चक्र है ना, चक्र को तोड़ना है। चक्र कैसे टूटेगा? देखो यार, कोई धोखा करके चला गया, या तो आपके पास रिकवरी करने की अपॉर्चुनिटी हो। रिकवरी जो आपने प्रश्न पूछा वो हमारे को ये वाइब दे रहा है कि आपके पास रिकवरी करने की अपॉर्चुनिटी है नहीं, है ना। वो गलती से कभी वो वापस आ गए पैसे तो आ गए, शायद रिकवरी से आउट ऑफ रिकवरी स्कोप हो गया वो, तभी आप बोलो कि धोखा दे करके वो व्यक्ति हमारे को चला गया। देखो भाई, ये जो नुकसान है ना, आप क्लैरिटी लाओ अपने जीवन के अंदर कि यार मुझे जो है विकारों के प्रभाव से बाहर रहना है, मुझे हर चीज़ के अंदर समझदारी से चलना है कि मर्यादा क्या होती है, इसके हिसाब से अपना जीवन चलाना है। मैं फिर अपॉर्चुनिटी दूंगी तो फिर लोग मेरे को धोखा दे देंगे। अब पूर्व के जन्म का कार्मिक अकाउंट था नहीं था, वो एक अलग बात है, लेकिन आज जो मेरे साथ हो रहा है, वो आज मैं कैसे एक्ट करता हूँ किसी सिचुएशन के अंदर, कैसे मैं उसको देखता हूँ, वो उसके हिसाब से मेरे को आज चीज़ मिल रही है। मेरे को धोखा देने वाली आत्माएं जिनका आपसे कार्मिक अकाउंट है, वो आपके जीवन में ज़रूर आएंगी, लेकिन आप अपने जीवन में उनको कितनी जगह दोगे, उनका जो हिसाब किताब है उसको साधना के बल से आप क्लियर करोगे, या फिर आप ऐसी कार्मिक इसके अंदर उलझ जाओगे, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आज आपने अपनी स्थिति कैसे बना रखी है। ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ पूर्व के कार्मिक अकाउंट तो होते ही हैं। तो बिल्कुल हम वो थोड़ा भटक जाते हैं अपनी बातों में। तो बाहर कैसे आना है? देखो, आध्यात्मिक जगत का सिंपल सा रूल है, धोखा हो गया ना अब तो, ठीक है, तो आप अगर वो आपसे ले करके चला गया, मान लो इतना आपने देना नहीं था, हिसाब बनता है ना, ज़्यादा लेकर के चला गया, तो आप अपने अंदर वो शक्ति लेकर के आओ कि भाई जो लेकर के चला गया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, बस दोबारा ना इस जीवन में ना किसी और जीवन में मेरे से मत्था मारने के लिए आना। मैंने छोड़ा, क्योंकि आप ये जो कर रहे हो ना कि भी उसको सज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आप इन्वॉल्व होना चाहते हो उससे, आप सज़ा दिलवाना चाहते हो, और आपकी ये इच्छा आगे आने वाले आपके जीवन के अंदर, या इस जीवन में नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो आपकी लाइफ होगी उसके अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी जिसमें आप जा करके उससे ऐसे ही धन छीनोगे। फिर उस जीवन में वो सोचेगा कि यार धोखा मैंने दिया या उनको दिया, हो सकता है कि उसने पहली बार धोखा दिया हो, लेकिन अब आपको ये चूज़ करना है कि वो छोटा सा अमाउंट या जो भी अमाउंट है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये फंसे रहना आपके लिए ज़्यादा, मतलब भाई वो अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप फंसे रहना चाहते हो, या अमाउंट को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। फंसना नहीं है अपने को, है ना।
अभी आप सोचो हमारे साथ जो धोखा हुआ, 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ, अगर हम इस चीज़ को सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर दें ना कि यार इतना कर्जा हो गया, इतने लोग मेरे साथ धोखा कर गए, यार कोई काम नहीं करता था उस टाइम पे। हमारे ऑफिस का स्टाफ, हमारे पास ना पैसों की दिक्कत चल रही थी तो हम सैलरीज टाइम पे नहीं दे पाते थे ना, 15-15 दिन तक काम ही नहीं करते थे। महीने में 15 दिन ही काम होता था, वो भी डीमोटिवेशन के साथ। जबकि एक कंपनी जो स्ट्रगल कर रही है उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कोई काम नहीं करता था। सेल्स वाले बाहर चीटिंग कर रहे हैं, सेल्स हेड किताबों में उसने 70-80 एम्प्लॉय दिखा रखे हैं, एक्चुअली में 30 है। 30 लोगों की तनख्वाहें खा रहा है वो बारों बार कंपनी से, प्रॉक्सी फेक लोगों को रख करके, है ना। वो मार्केटिंग वाला, वो जो दूसरा बंदा उसका बताया था, वो 2.5-3 लाख रुपए खा रहा है कंपनी के, है ना। बाहर से 60,000 रुपये में काम करा रहा है और बिल दिखा रहा है 2.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख, 1,90,000 रुपये गायब, सब गायब किए जा रहे हैं, सब खाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हम क्यों करने लग गए थे अभी कि सब खाने में लग गए हैं, तो शायद यही वाला आपको एग्जांपल दे रहे थे कि भाई अब अगर हम ये सोचने लगे ना कि उसने इतना धोखा दिया, उसने, तो हम तो तरक्की नहीं कर पाएंगे भाई। हम पता है कैसे लेते हैं हमारी परिस्थिति को, ये जो 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ, हम इसको ऐसे लेकर के चलते हैं कि यार अगर मैंने MBA नहीं करी, अगर मैं IIM से किसी बड़े इंस्टीट्यूट से MBA करता, या मैं बड़ी इंजीनियरिंग करता, या मैं साइंटिस्ट बनता, तो वो बनने में भी तो 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता। उसके प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसमें खर्चा नहीं आता क्या हमारा। तो जो इतने लेवल की जो क्लैरिटी हमारी लाइफ के अंदर आई है, जो ये हम बोल पाते हैं कि आई एम लीडरशिप कोच, लीडरशिप कोचिंग करते हैं हम, हमारे से अब देखिए वो सारा हर क्लाइंट्स का वो आप आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करते हैं। उस लेवल के ऑफिसर्स भी कई सारे ऐसे होते हैं जो कि हमसे चाहे स्पिरिचुअल एडवाइस है या फिर किसी चीज़ पे क्लैरिटी है वो लेते हैं। सोचो किस लेवल के लोग हैं, लेकिन लेते हैं। तो हमारे विचारों को इतना सशक्त कैसे बने हम, क्योंकि ये सब देखा हमने हमारी लाइफ के अंदर, लोगों को पढ़ा, साइकोलॉजी की पढ़ाई करी वो अलग है, लेकिन एक किताब से पहले तो दुनिया ने, जिंदगी ने सिखा दी ना साइकोलॉजी। जैसे हमारे जीवन के अनुभव हैं वैसे सबके जीवन के अनुभव होते हैं, लेकिन जीवन के अनुभव को आप देख कैसे रहे हो, उसको आप अपना फेलियर देख रहे हो या आप देख रहे हो कि आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन। हमारे जीवन फेलियर से भरा हुआ है, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, उसको लर्निंग की तरह लेते हैं, और हम समझते हैं कि वो जो लर्निंग हमने करी उसकी कुछ वैल्यू है। तो जो धोखा आपको मिला, उसको धोखा मिल गया, धोखा मिल गया, अब उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब वीक थॉट्स हैं। छोड़ो, इसे बाहर आओ अपने आप को। उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, भैया जिसने जो गलत काम किया होता है ना, घूम फिर करके उसके सामने आता ही है। आप अगर ये जो व्हील है इससे बाहर भी निकल आओगे ना, उसको सजा फिर भी मिलेगी, क्योंकि उसके लेवल पे तो उसके मन में चोर है ना। दूसरों के सामने से अपना वो चोर गायब कर देगा, अपने मन से चोर कैसे गायब करेगा आदमी। भगवान ने ना सिस्टम फिट कर रखा है हमारे अंदर। चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त जो लिखता है, वो चित्रगुप्त और कहीं नहीं होता, वो यहीं पे बैठा हुआ है, चित्त में गुप्त रीति बैठा हुआ है यहाँ पे। तो जब धर्मराजपुरी में जाना होता है ना, तो हम सोचते हैं कि बही खाते वाला आदमी बैठा है, नहीं बैठा। हमारे को ये नहीं पता कि अपने बही खाते मैं ही तो लेकर के घूम रहा हूं। वो सामने खड़ा होना है आपने धर्मराज के, उसे फट देने से उसने पढ़ लेना है। आप सोचो कि किसने बता दिया इसको, अबे तूने बता दिया, तेरे अंदर ही तो है, तेरी आंखें देखते ही पढ़ लिया उसने कि क्या गलती करके आया है। फिर कहेगा लेटो चलो तेल की कढ़ाई के अंदर। बिल्कुल तेल की कढ़ाई में नहीं लेटाते, प्रतीकात्मक स्वरूप से बोल रहे हैं इस चीज़ को कि धर्मराजपुरी की सजाएं कैसे मिलती है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आना ही आना है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो ना उसको मिलेगा, पुराना कर्जा था या नहीं था, इसका मतलब ये कि आप लूप में फंसे हुए हो, आप अटैच्ड हो। आपको तरक्की करनी है तो ये सोचो ही नहीं कि पुराना था नया बना ये वो। अगर रिकवरी कर सकते हो कर लो, अगर आउट ऑफ स्कोप ऑफ रिकवरी है वो चीज, तो भैया जो ले गया उसको बोलो कि मैं नहीं आने वाला लेने के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम लॉस हो गया इसके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो हम कमाने के बारे में नहीं सोचते। हम क्या है, हम कमाने के बारे में सोचते हैं। हमारे पे इतना कर्जा हो गया, हम ये नहीं सोचते कि कर्जा है कर्जा कर्जा, हम ये सोचते हैं कि यार कर्जा हो गया, केस हो गया, इनको निपटाना कैसे, दिमाग लगाओ, नया क्या करना है ना, दिमाग लगाना है, कुछ वो करो, है ना। हमारे को पता लगा कि यार जो ध्यान करने से जीवन में परिवर्तन हो, फटाफट पकड़ लिया, अपॉर्चुनिटी आई लाइफ के अंदर, पकड़ लिया उसको, उससे परिवर्तन हो गया जीवन के अंदर। तो अब आप फोकस करो जीवन के अंदर। मान लो 10 लाख का लॉस हो गया, तो उसको लेकर के बैठे मत रहो। 10 लाख क्या होता है, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ भी कुछ नहीं होता, 10 करोड़ भी कुछ नहीं होता, हो जाता है लॉस। अरे भाई जिसकी, अगर हम बोलते हैं, आप अन्यथा मत लेना इस बात को,
अगर हमारा 1.5 करोड़ का लॉस हुआ ना और उसको 3-4 साल में हमने उतार दिया, तो पूरा नहीं उतारा, मैं कहता हूँ 5 साल में पूरा उतार दिया, उसको पूरा खत्म कर दिया, मार्केट के सारे केस खत्म कर दिए, सारा पैसा दे दिया, तो इतना पैसा उतार देने वाला जो आदमी होता है उसकी भी कोई हैसियत होती है? कर्जा क्या, कर्जे वर्जे तो होते रहते हैं, धोखों का क्या, धोखे होके तो होते रहते हैं। धोखों को, कर्जों को पकड़ करके लटकना नहीं, अपॉर्चुनिटी। तो इसको एक कई लोग सोचते हैं कि भैया आप ना पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हो, सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट की बात नहीं करते। नेवर वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग दैट यू डोंट हैव। लॉस हो गया, हो गया। ऑलवेज थिंक अबाउट कि अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, उसमें से आप बेस्ट क्या कर सकते हो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन क्या है? कई लोग सोचते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं 7 साल से, तो पॉजिटिव एटीट्यूड इसकी अभी भी करता रहूंगा मैं। सिर्फ इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे। आपने कोई चीज़ की, आपने किसी चीज़ के अंदर हाथ डाला, आपने 2 साल किया, 2 साल करके आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, यार मैंने मेंस निकाल लिया था क्या? अगर मैंने मेंस निकाल लिया था, इंटरव्यू में रह गया था, 2 साल में मैंने इतना कर लिया था, तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है भाई फिर भी चांस है। देखो प्रीलिम निकाल लिया था क्या, दूसरे साल में मान लो प्रीलिम निकाल लिया, फिर बंदा सोचता है प्रीलिम निकाल लिया, चलो ठीक है यार मेंस देखता हूँ 1 साल और, अगले साल भी मेंस नहीं निकला तो बंदा समझ जाएगा कि नहीं यार अपन नहीं कर पा रहे, अपने को कुछ और करना है। दिमाग लगाओ, ऐसे मत सोचो कि नहीं यही ही करना है, क्यों यही ही करेगा तभी तरक्की करेगा, या कुछ और कर ले। अब हमारे को साइंटिस्ट बनना था, नहीं बन पाए तो तरक्की नहीं करी क्या? फिर सीए बनना था, नहीं किया तो तरक्की नहीं करी क्या? कॉल सेंटर में काम करना था, अच्छी सेल्स करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, उस लाइन को छोड़ दिया तो तरक्की नहीं करी क्या? उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आ गए, फिर इसके अंदर परिस्थिति बनी, उसमें ग्रो कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश छोड़ना पड़ गया उसको, फिर तरक्की नहीं करी क्या? नया फेज ऑफ लाइफ है, ठीक है तरक्की कर लेता है इंसान यार, रास्ता निकलता चला जाता है। किसी चीज में अगर हम फंसेंगे, किसी भी चीज के अंदर अगर हम अटकेंगे तो हम अटके रह जाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि भाई अटके मत रहो, धोखा दे दिया जाने दो, आगे बढ़ो, अपने आप को बड़ा बनाओ इन चीजों से। ये सब के चक्कर में मत पड़ो कि मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा। मतलब आपकी धोखे के पीछे क्या आपकी जिंदगी पड़ी है क्या? मतलब और कुछ है नहीं क्या जिंदगी के अंदर करने के लिए, है ना? लोग तो होते हैं भाई ऐसे, ठीक है ना, आगे बढ़ो, ज्यादा मत सोचो। अच्छा, और इसके चक्कर में ये भी नहीं कि हम खुद धोखेबाज बन जाए, नहीं, अपना सत्य समझो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, और जो आपके साथ धोखा हो उसे लर्निंग लो बस। इस चीज के पीछे मत पड़ो, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सोचोगे तो आप कुचक्र में उसके साथ फंसे रहोगे। वैसे कुछ ना कुछ हिसाब किताब होता है, तभी लोग हमारे जीवन में से आते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है? पहले उसने बनाया, अब आपने बनाया, फिर आप बनाओगे, फिर वो बनाएगा, इसमें फंसे रहना क्या? तो आंसर ये है कि जो हमसे अगर कोई कुछ ले गया उसको बोलो कि हमारे को नहीं चाहिए। और अगर आप किसी को बहुत लंबे समय से चेज़ कर रहे हो तो ठीक है, भौतिक स्तर पे चेज़ करते रहो भले, लेकिन मानसिक स्तर से उपराम हो जाओ कि ठीक है नहीं आना होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई कर्जा वर्जा होगा, और उपराम हो जाओ। लॉस हो गया, ये सॉरी बहुत लंबा हो गया वीडियो, लेकिन लॉस हो गया ना, लॉस के बारे में सोच सोच करके टाइम वेस्ट नहीं करना। नया प्रॉफिट कैसे होगा इसके बारे में सोचो। भोलेनाथ आपके साथ है, आपको रास्ता निकाल करके जरूर देंगे। उस पर विश्वास करो, ध्यान करो, उससे पूछो कि नया रास्ता क्या है। उससे ये मत पूछो कि बाबा उसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको बोलो कि भाई ये हो गया है मेरे भोलेनाथ, आगे क्या करना है, आगे का रास्ता दिखा, कुछ तो बढ़िया करूँ मैं। इसके बारे में सोचो, जो हुआ उसको छोड़ दो। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस वीडियो से हमें ऐसा लगता है काफ़ी लंबा बना दिया, 1 घंटे का बना दिया, सोचा था 20 मिनट में निपटा देंगे। तो इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी ऐसा हम समझते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।